जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। सावन स्पेशल एक नींबू एक छड़ी आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए सावन स्पेशल ये प्रयोग बताने वाले हैं। ये प्रयोग, ये कोई साधना नहीं है मित्रों, हम पहले ही बता दे रहे हैं, बाद में कहीं ये कोई साधना है, ये प्रयोग है दोस्तों। ये प्रयोग है, कुछ ही क्षणों का प्रयोग है। इससे आपको सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से आपको केवल कर देना है। प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में शक्ति आपको दर्शन देगी दोस्तों, और आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करेगी। केवल केवल आपको खर्चे की बात करें तो आपको एक नींबू लेना है। एक नींबू लेना है, मात्र मात्र एक ही नींबू। कोई माला मंत्र जाप नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। भगवान शिव की कृपा से आप एक ही बार में सफल हो जाओगे दोस्तों। बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। बस यह है कि वीडियो आपको संपूर्ण देखनी, उसके बाद में इस प्रयोग को आप आज करो, कल करो, परसों करो। कहने का तात्पर्य है कि सावन के बीच में आप कभी भी कर सकते हो। कभी भी आपको लगे कि हम विपदाओं से घिरे हुए हैं, कोई अन्य कोई विकल्प नहीं है, तो आप जो है उस दिन आप इसको प्रयोग को कर सकते हो। ये जो सात्विक है, ये जो है सात्विक है, तामसिक नहीं है दोस्तों, हम पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि खुले शब्दों में कहना ठीक रहता है। आप जो है किसी धर्म से आप कर सकते हो, आप स्त्री हो पुरुष हो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन करने वाले की आयु जो है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम आपको प्रयोग बताएंगे, गहराई से समझेंगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, एक नींबू, मात्र मात्र एक नींबू, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए का, 6 रुपए का, 8 रुपए का, अरे 10 रुपए का, ज़्यादा से ज़्यादा नींबू आपको अपने, यदि आपके घर में वृक्ष है, जिसके आपके घर पर आजकल तो लोग देखो घर परिवार में लोगों को मिल जाते हैं आजकल, इसकी ऑक्सीजन और भी कई कारणों से वो अ, आस-पास में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। ये आपके खेत खलिहान में, और नींबू की जो है फसल भी होती है, खेती भी करते हैं लोग, नहीं तो मार्केट में मिलेगा ही मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखनी है। आपको नींबू जो है पहले कभी प्रयोग नहीं किया होना चाहिए। नींबू जो है पहले कभी प्रयोग नहीं होना चाहिए। नींबू जो है संपूर्ण भाग होना चाहिए। संपूर्ण भागों के साथ आपको नींबू लेना है। ये आपको भली बात है, आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल अच्छा खासा साफ-सुथरा आपको नींबू लेना है मित्रों। तो आपको करना क्या है? आपको जिसकी मतलब कि सावन में तो पवित्रता तो है ही, पवित्रता तो बरतनी, जिसकी आप जो जो लोग व्रत रखे हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी दिन आपको करना हो, जिस भी दिन, क्योंकि आप लोग भली भांति परिचित हो, यक्षराज कुबेर, यक्षराज कुबेर जो है देवताओं के कोष अध्यक्ष हैं। जितनी धन संपत्ति होती है देवी देवताओं की, वो यक्षराज कुबेर के पास होती है। और इसके अलावा यक्षराज कुबेर के और भी उत्तरदायित्व हैं और भी अधिकार हैं, जो भगवान शिव के द्वारा इन्हें सौंपे गए हैं। और बात रही भक्त की, तो ये भक्त जो हैं भगवान शिव के हैं। भगवान शिव इनके आराध्य हैं, इष्ट हैं। और यक्ष और यक्षणियाएँ, ये सभी भगवान शिव की सेवा में समर्पित होते हैं, बहुत ही मायावीर होते हैं। शक्ति की बात करें ना तो चुटकियों में कोई भी काम कर देते हैं, बिगड़ जाते हैं तो जल्दी संभलती नहीं है, और सृष्टि में अपना संपूर्ण सहयोग दे रहे हैं दोस्तों। अब हम आपको प्रयोग बताने वाले हैं। आपको खेत खलिहान में, यदि आपके खेत खलिहान में आपके आस-पास खेती हो रही है, ठीक है? अब जैसे कि कुछ लोग कहेंगे किसी दूसरे व्यक्ति की हमारे पास खेती हो रही है, तो आप 10-5 रुपए ले जाओ, उससे पैसे दे दो, उससे नींबू ले लो, ठीक है। आपके खुद की खेती है तो अपने हिसाब से आप भली-भाँति परिचित हो, आप जो है अपने खुद की ले लो, ठीक है। और जिसकी मार्केट जाना है तो 10-5 रुपए लेकर जाओ, जिस भी दिन करना हो ना, जिस भी दिन करना हो, तो आपको खेत खलिहान में खेती हो रही, वहाँ से ले लो, उसको पैसे दे दो। और आपका खुद का वृक्ष है तो आप खुद ले सकते हो, ठीक है। यदि आप जो है वहाँ मतलब ऐसा नहीं है तो आप मार्केट को जाओ, मार्केट जब जाओ तो 10-5 रुपए साथ रख कर ले जाओ, और मार्केट से एक साफ-सुथरा अच्छा खासा नींबू ले आओ। ले आने के बाद में उस नींबू को अपने सानिध्य में एकांत कहीं पर भी अच्छे से रख देना, ठीक है। रखने के बाद में आपको संध्या काल जो है, संध्या काल के समय आपको जो है नहा धोकर तैयार हो जाना, और स्वच्छ साफ वस्त्र आपको पहन लेने, अच्छे खासे स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लेने हैं। प्रयोग जो है अपने ही तक सीमित रखना है, अन्य किसी को आपको नहीं बताना है, अन्य किसी से आपको चर्चा बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। फिर उसके बाद में आपको रात्रि के 9 बजे का इंतज़ार करना है, रात्रि के 9 बजे का, ठीक है। अब रात्रि के 9 बजे का हम खुले शब्दों में बता रहे हैं।
ये देखो रात्रि के 9 बजे का इंतज़ार करना है, ठीक है? रात्रि के 9 बजे का इंतज़ार के बीच-बीच में आपको कहीं पर भी तिराया देखना है। तिराया, खुले शब्दों चौराया नहीं, तिराया कहीं पर भी आस-पास में कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर के आगे ही है, अरे हमारा घर ही तिराहे पर है, ठीक है? कुछ मतलब कि काफ़ी प्रश्न रहते हैं लोगों के कम बाद में कमेंट करें। तिराया आपको कहीं पर भी देख लेना है ना, बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको कोई करते हुए देखे ना, कोई ठोके ना। कहीं पर भी आस-पास में जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं, उसको जो है तिराया कहते हैं। आस-पास में आपको कहीं पर भी ढूँढ लेना है, कहीं पर भी आपको देख लेना है, ठीक है? 9 बजे से पहले-पहले आपको आस-पास में कहीं पर भी देख लेना, आपकी नज़र में पहले से तब भी एक बार आपको देख लेना है जाकर, ठीक है? उसके बाद में अब जिसकी बात रही 9 बजे की, ठीक है? तो 9 बजे की साढ़े 11 बजे से अब कुछ लोग 9 बजे के बाद में संपन्न करना चाहते हैं, तो 9 बजे के साढ़े 9 बजे कर सकते हो, 10 बजे कर सकते हो, साढ़े 10 बजे कर सकते हो, 11 बजे कर सकते हो, लास्ट जो समय आपका साढ़े 11 बजे रहेगा। साढ़े 11 बजे के बाद में तामसिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है? तो आपको जो है मतलब आपको सात्विक करना है, ठीक है? तो आपको 9 बजे अच्छा उत्तम समय रहेगा और शहर में तो भई हमेशा शहर हो गया, नगर हो गया, जिसकी नगर हो गया, महानगर हो गया, अलग-अलग प्रकार के क्षेत्रों में अलग बड़े-बड़े शहर हैं दोस्तों। तो बड़े-बड़े शहरों में तो पता ही नहीं मतलब कि आप दिन देखोगे तो रात में देखोगे तब भी दिन लगेगा, ठीक है? दिन मतलब दिन में देखोगे तब भी दिन लगेगा, रात में देखोगे तब भी दिन है, दिन में देखो तब भी दिन है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि वहाँ पर तो हमेशा भीड़-भड़ाया हमेशा रहता ही है। भीड़-भड़क्का तो हमेशा रहता है, अपने आस-पास में आपको कहीं पर भी देख लेना क्यों और गाँव देहात में तो वहीं पर ही आराम से मिल जाएगी, ठीक है? तो आपको तिराया आपको देख लेना है, ठीक है? अब बात है आपने जो भी समय मतलब कि जो भी समय निश्चित किया 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, साढ़े 11 बजे, ठीक है? हमने तो 9 बजे बताया, आप अपने काम के हिसाब से जैसे कि कुछ लोग कहेंगे हम तो नौकरी करके आते हैं 9 बजे, हम तो 10 बजे करेंगे, तो आप 10 बजे कर सकते हो अपने समय के हिसाब से। जो समय हमने बताया उसी समय पर या फिर जो है 9 बजे तक अपने समय हमने कहने का तात्पर्य है कि साढ़े 11 बजे से पहले आपको कर लेना है, ठीक है? साढ़े 11 बजे से पहले अपने कर लेना है, ठीक है? उसके बाद में जो नींबू रखा था, जो आपने नींबू रखा था, उस नींबू को अपने अपने सानिध्य में, अपनी पॉकेट में अपने ले लेना है, ठीक है? लेने के बाद में आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, डर भय लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है? उससे पूर्व, उससे पहले आपको जो है अपने सर्वप्रथम अपने माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना। उसके बाद में माता आदि शक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद। ठीक है? हमेशा ध्यान रखना और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति जी का आशीर्वाद हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? हमेशा माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और कोई भी अपने हित में कोई भी काम कर रहे हो, सांसारिक हित में कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है? तो माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, तंत्र से और भी कोई तंत्र से रिलेटेड नहीं और भी कोई काम कर रहे हो तो माता-पिता का आशीर्वाद, ठीक? चाहे वो इस दुनिया में है या फिर मतलब अपने इस लोक में है या परलोक में है। मतलब लोक में है, परलोक में कहीं पर भी हो तो उनका आशीर्वाद अनिवार्य, ठीक है? उसके बाद में गुरु का आशीर्वाद, उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदिशक्ति भवानी शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद और अपने कुल देवी देवताओं का, अपने कुल पितरों का, गाँव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 सिद्ध धरती माता के अस्पताल का, आपका जो भी इष्ट है सभी देवी देवताओं को प्रणाम। दोस्तों देखो सभी की अपनी-अपनी भूमिका है। अब गाँव की देवी को आप सुमिरन नहीं करोगे, गाँव की देवी को प्रणाम उनसे अनुमति नहीं लोगे, तो वो गाँव में आप कहीं पर भी उसके क्षेत्र में आप कहीं पर भी करोगे, तो वो संपन्न नहीं होने देगी। अब क्षेत्रपाल में आप जो है कहीं संपन्न करोगे, क्षेत्रपाल अनुमति नहीं लोगे, तो वो संपन्न नहीं होने देगा, ठीक है? कहने का था हर हर मतलब हर शक्ति का हर हर ह मतलब अपना-अपना योगदान है सृष्टि में, ठीक है? तो सभी को आपको और कुल देवी-देवताओं का। आपके कुल देवी-देवताओं की इच्छा नहीं है, तो आपके पास मच्छर भी भटकने वाला नहीं है। मच्छर भी, तो कुल देवी-देवताओं का, पितरों का, आपके जो पूर्वज हैं, पितृ जो हैं, उनका अनिवार्य होता है आशीर्वाद। वो भी हमेशा वो भी नहीं भटकने वाले। आपको जब ये सब मतलब आशीर्वाद हो जाए, ठीक है? उसके बाद में आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आपको भगवान शिव प्रणाम कर लेना है, ठीक है? आपको बिना टोके-टाके जहाँ आप त्राया दिख रहे थे, उसकी तरफ आपको चल देना है, ठीक है? जब त्राय के समीप पहुँच जाओ, ठीक है? तो सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से आपको जो है वहाँ पर जो है मतलब प्रणाम कर लेना है। स्थानीय देवी-देवता आपको राम-राम वहाँ पर कर लेना है। स्थानीय देवता मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं यहाँ पर जो क्रिया करने आया हूँ इसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है? सभी वहाँ पर तो सभी देवी-देवता होते हैं, सभी को आपने, ठीक है? और सावन में तो सभी झूमते हैं भई, सभी अपनी-अपनी ऊर्जा में, अपनी शक्ति के चरम पर होते हैं, अपने-अपने इष्ट देवी-देवताओं के जिसकी माता आदि शक्ति हो गई, भगवान शिव हो गए, ठीक है? अब आप जिसके अब कुछ लोग हैं भगवान शिव माता शक्ति अलग-अलग है तो एक ही,
अर्धनारीश्वर, ठीक है? तो आप वो तो सब वहाँ पर हैं ही, ठीक है? तो आपको अपनी अपनी सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना रखनी है, आपको प्रणाम कर लेना है, आप जब एक हाथ की दूरी रह जाए, ठीक है? उसके बाद में आपको बीच-बीच, ठीक है? आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि बीचों-बीच मतलब चारों तरफ देख के पहले तो देख लेना है कोई देख तो नहीं रहा है, ठीक है? देखने के बाद में जो बीच-बीच तिराया रहा, वहाँ पर आपको जो बीच-बीच तिराया रहा, वहाँ पर आपको बैठ जाना है, ठीक है? बैठने के बाद में नींबू हाथ में लेना है, नींबू हाथ में लेना है। अब ध्यानपूर्वक सुनना, चारों तरफ देख लिया, अब बीच-बीच तिराए पर आपको बैठ गए, ठीक है? बैठने के बाद में नींबू हाथ में ले लिया, ठीक है? दूसरे हाथ से जहाँ पर बीचों-बीच तिराया देखा, बीच-बीच तिराया देखने के बाद में आपको 3 बार आपको थपथपाना है अपनी हथेली से, थपथपाना, थप, 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 थपथपाना है, ठीक है? 3 बार आपको थपथपाना है, ठीक है? थपथपाने के बाद में वहाँ पर शक्तियाँ जो है मतलब कि चारों तरफ आपको डर भय नहीं खाना है, थपथपाने के बाद में इधर से उधर कोई भी आवाज़ आए, कुछ नहीं चिल्लाए, कुछ नहीं, ठीक है? तो आपने जो थपथपाया, ठीक, थपथपाने के बाद में जो नींबू था, ठीक है? जो नींबू था, नींबू को हाथ में लेना है, ठीक है? नींबू को हाथ में लेना है, नींबू को हाथ में लेने के बाद में आपको बोलना है, आपको मात्र 3 बार बोलना है, यक्षिणी, यक्षिणी, यक्षिणी। 3 बार बोलने के बाद में नींबू को आपको वहाँ पर रख देना है बीच बित्रा पर। आप जैसे ही रखोगे तो नींबू घूमने लगेगा, ठीक है? घूमने लगे, जब घूमने लगे तो आपको जब चारों आपको भय नहीं खाना है, घूमने लगे, ठीक है? घूमने लगे तो आपको बिल्कुल वहाँ पर डटे रहना है। जैसे ही नींबू घूमने लगेगा, नींबू आपको बिल्कुल जिसकी अच्छे से दिखाई देगा कि नींबू घूम रहा है, ठीक है? जब नींबू घूमने लगे तो आपको ध्यान रखना वहाँ से बिल्कुल भागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? जैसे ही नींबू घूमने लगेगा, प्रत्यक्ष में यक्षिणी आपकी आँखों के सामने हाजिर होगी, ठीक है? प्रत्यक्ष में आपके सामने हाजिर होगी, आपको डर नहीं खाना है, भय नहीं खाना है। प्रत्यक्ष में हाजिर हो तो प्रणाम कर लेना, हे देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, ठीक है? आप मतलब कि हमेशा ध्यान रखना, वो जो हम पहले ही बता दे रहे हैं, ये आपको तुरंत ही आपकी इच्छा परिपूर्ण करेगी, आपको कि आपको वचन दे दे या फिर बुलान भेजने का तरीका बता दे, तुरंत ही कोई इच्छा। जब प्रत्यक्ष में हाजिर हो तो आपको प्रणाम कर लेना है कि कोई भी देखो, स्त्रियाँ हैं वो माता आदि शक्ति का ही एक अंश है, ठीक है? विधाता का ही एक अंश है, तो आपको प्रणाम कर लेना है। तो जैसे ही प्रणाम करोगे तो वो आपको आशीर्वाद देगी और आपसे कहेगी बता तू मुझसे क्या चाहता है, ठीक है? बता मुझसे क्या चाहता है। वो हमेशा ध्यान रखना, वो वहाँ पर उपस्थित रहेगी ना, तो उपस्थित रहेगी तो हर शक्ति का सुप्त शक्ति कुंज होता है, उस पर ऊर्जा निकलना, और नींबू तो घूम ही रहा है। जब तक वो वहाँ रहेगी तब तक वो नींबू घूमता रहेगा, ठीक है? जब वो कहे अब मुझसे मुझसे क्या चाहता है, ठीक है? तो आपकी 3 इच्छाएँ वो परिपूर्ण कर सकती है। जैसे कि आप पहली इच्छा में आप धन से रिलेटेड करवा सकते हो कि आप पर कर्ज है, आप वो पैसे के लिए परेशान हो। दूसरा आप पर कोई रोग दोष हो, या फिर तीसरा आप जो है कोई अन्य पीड़ा से परेशान हो। 3 इच्छाएँ, ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे हम अपनी एक ही इच्छाएँ परिपूर्ण कराना चाहते हैं, तो 1 इच्छा करा लो, या 2 इच्छा करा लो, 3 इच्छा करा लो। 3 इच्छाएँ तक, ये नहीं कि 3 इच्छाएँ आप परिपूर्ण कराओ, ठीक है? अपने हिसाब से आप 2 इच्छाओं से 1 इच्छा से लेकर 3 इच्छाओं तक आप अपनी 3 इच्छा से 3 वरदान में आप उससे कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? तो आपको जो 3 वरदान आपके हिसाब से आपको प्राप्त हो जाएँ, ठीक है? तो आपको प्रणाम कर लेना है। जैसे ही प्रणाम करोगे, प्रणाम करते ही जैसे ही प्रणाम करोगे तो प्रणाम करते ही वो नींबू जो है यक्षिणी अपने साथ लेकर चली आई, अंतर्ध्यान हो जाएगी, ठीक है? तो आपको प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद में एक कदम पीछे हटना, फिर प्रणाम करना, प्रणाम हे माता ट्रैवल चौड़े वाली, आपको धन्यवाद। प्रणाम करने के बाद में आपको पीछे लौटकर नहीं देखना, आपको घर की तरफ चलाना है, ठीक है? तो घर की तरफ आ जाओ तो आपको घर में घुसने से पहले हाथ पैर धो लो, नहाने में सक्षम है तो नहा लो, ठीक है? और जो है 2-4 मिनट अच्छे से बैठ जाओ, उसके बाद में घर में आपको प्रवेश करना है दोस्तों। दोस्तों बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताया है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। डर भय लगता है तो उससे कभी लगा लो, डर भय लगता है तो कोई बात नहीं। दोस्तों देखो अभी जो सावन का माह चल रहा है, हर शक्ति जी को नवरात्रों में, ठीक है? नवरात्रों में और यहाँ सावन जो है ना, यहाँ पर तो आप प्रकृति को ही देख लो, ठीक है? प्रकृति देखो कितना सुंदर वातावरण रहता है सावन में, कितना सुंदर। और प्रकृति ही माता आदि, स्वयं प्रकृति ही माता आदि शक्ति है, माता आदि शक्ति स्वयं प्रकृति है, ठीक है? तो आप लोग भली भांति स्वयं विधाता की रचना ही सब कुछ। तो ये इतना सुंदर वातावरण रहता है इतनी गर्मियों में। तो दोस्तों आप लोग भली भांति आप देखते हो तो ये समय बहुत ही शुभ होता है।
तो हर जो शक्ति होती है, चाहे वो तामसिक हो, सात्विक हो, लेकिन इन दिनों में यदि तामसिक भी होगी तो वो अपने आप को सात्विक ही लेकर चलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान शिव से रिलेटेड आप लोग मतलब भगवान से रिलेटेड सावन है, तो वो भी भगवान शिव की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देती, चाहे शक्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है, और बाबा भोलेनाथ वो महाकाल, भूतनाथ सब कुछ है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो समस्या आपकी है उन समस्या से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताया है। आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिख दो, और आप जो भी मतलब कि जो भी आपका प्रश्न रहा हो, जिसकी आज जो भी प्रश्न रहा हो अपना प्रश्न छोड़ दे, और जो भी रिलेटेड आप प्रयोग चाहते हो उसके बारे में आप कमेंट कर दो। आने वाले समय में उसके बारे में हम प्रयोग लेकर आएंगे, अर्थात आपकी समस्या के हिसाब से कि हमें ये प्रयोग करना है, हमें ये वाला प्रयोग करना है, आप कमेंट छोड़ दो। आने वाले समय में हम उसी पर आपको प्रयोग बता देंगे। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता।